शादी के अगले दिन ही सरहद से आ गया पति का बुलावा। लोगों ने कहा अब क्या होगा, लेकिन तभी पति पत्नी ने एक दूसरे से किया वादा और फिर ले लिया ऐसा फैसला कि लोगों की कांप उठी रूह। फीकी भी नहीं पड़ी थी दुल्हन के हाथों की मेहंदी, दूल्हे के चेहरे पर भी चढ़ा था शादी का खुमार। फिर देश की सेवा के लिए भारत माँ के लाल ने कर दिया ऐसा ऐलान कि पत्नी को भी लग गया बड़ा झटका। भारत पाक युद्ध के बीच इस पति पत्नी ने लूट लिया सभी देशभक्तों का दिल। शादी के अगले दिन ही आ गया सरहद से बुलावा। रेलवे स्टेशन पर पहुंची पत्नी तो झरझर बहने लगे आंसू। खबर देख आप भी हो जाएंगे भावुक। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया गया और कई आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इस बीच छुट्टी पर घर आए सभी सैनिकों को सीमा पर वापस आने के आदेश मिले, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। ऐसे में एक नौ दंपत्ति के घर भी सरहद से बुलावा गया, जिसकी शादी हुए महज 1 दिन ही बीता था। लेकिन बावजूद उसके भारत माँ के इस लाल ने कुछ ऐसा फैसला किया जिसे जानकर हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से भारत माँ के वीर सपूत, भारत के सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात हैं, जिसकी वजह से हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। उनके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान तमाम सैनिकों ने अपने घरों को छोड़कर सरहद की ओर रुख कर लिया। इसमें जलगांव जिले के पाचौरा तहसील के खेड़गांव नंदीचे गांव के निवासी मनोज ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम भी शामिल है। हाल ही में 5 मई को उनकी शादी यामिनी से हुई, लेकिन शादी के बाद उन्हें तुरंत सेवा में शामिल होने का आदेश दिया गया। मनोज ने अपनी पत्नी को लौटने का भरोसा दिलाकर देश सेवा का मार्ग चुना। देश की सुरक्षा के लिए जवान मनोज पाटिल को उस परिस्थिति में फोन आया जब उनकी मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे सैनिक एक नहीं बल्कि 10 दुश्मनों को मार गिराकर विजय प्राप्त करेंगे और फिर घर वापस लौटेंगे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी विजय सिंह पाटिल का भी अभिनंदन किया गया। बता दें कि पचौरा रेलवे स्टेशन पर सैनिक मनोज पाटिल को देश की सीमा पर रवाना करते हुए उनके माता पिता, पत्नी, भाई और अन्य लोगों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने कहा कि सेना की वर्दी पहने एक शख्स को स्टेशन पर परिवार और रिश्तेदार छोड़ने आए थे। इनके बीच एक नई नवेली दुल्हन भी नजर आ रही थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, मांग में फेरों के समय भरा गया सिंदूर था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की झलक थी। ये वो नवविवाहिता थी जिसकी शादी महज 2 दिन पहले हुई थी। घर के रिश्तेदार वापस नहीं हो सके और पति को देश की रक्षा के लिए निकलना पड़ा। पत्नी यामिनी ने कहा कि मेरा सिंदूर मेरे देश के नाम है। उन्होंने कहा कि वो अपने देश को अपना सिंदूर भेज रही हैं और उन्होंने अपने पति से वचन भी लिया कि वो दोबारा उससे मिलने के लिए सरहद से जरूर वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि इस साहसिक निर्णय के बाद मनोज पाटिल दोबारा वापस लौट चुके हैं और उनके इस साहसिक कदम को लेकर के क्षेत्र भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। हालांकि ये निर्णय बहुत मुश्किल होता है कि शादी के अगले दिन ही देश की सरहद से बुलावा आए और कोई अपना परिवार छोड़कर सरहद पे जाने के लिए कहे, लेकिन ये उनके लिए गर्व की बात होती है जो भारत माँ के वीर सपूत होते हैं। वेल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।